शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज मां कात्यायनी की उपासना का विशेष दिन माना जाता है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रोहिणी नक्षत्र है, जिसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कन्या पूजन की तैयारियां भी तेज है। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य टीबी जैसी गंभीर लेकिन रोकी और ठीक की जा सकने वाली बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 24 मार्च को हर साल यह दिवस मनाया जाता है और इस बार का संदेश है कि सामूहिक प्रयासों में टीबी को खत्म किया जा सकता है। देश भर में स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल और सामाजिक संस्थाएं जागरूकता अभियान चला रही हैं। महंगाई, गैस सिलेंडर की कथित कमी और सरकारी नीतियों के विरोध में सीपीआईएम ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। लखनऊ समेत कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ता रैली और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि महंगाई और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर आम आदमी परेशान है और सरकार जनता के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। गंगा में इफ्तार किए जाने के मामले में 14 आरोपियों की जमानत याचिका वाराणसी की अदालत ने खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अदालत ने इस रुख को प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर गंभीर संदेश माना जा रहा है। इस मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर बहस तेज हो गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार ने गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर एआई स्किलिंग अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं, छात्रों और प्रोफेशनल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी देना और उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करना है। माना जा रहा है कि यह अभियान डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन को भी नई गति दे सकता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें गेहूं क्रय नीति को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार यूपी कैबिनेट ने गेहूं खरीद के लिए एमएसपी को केंद्र की दर के अनुरूप बढ़ाते हुए 2026-27 सीजन के लिए रुपए 2585 प्रति क्विंटल तय किया है और खरीद 30 मार्च से 15 जून तक की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में संगठन और संभावित मंत्रिमंडलीय फेरबदल पर भी मंथन की खबरें हैं। अलीगढ़ के डिक्सी गांव में दो समुदायों के बीच विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग की सूचना है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। राज्य में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने गैस सिलेंडरों की भारी कमी का दावा करते हुए सरकार को घेरा है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन की ओर से आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने का भरोसा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। यरूशलेम पर मिसाइल हमले की खबरों के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बढ़ते टकराव ने वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्रीय अस्थिरता का असर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव ऊर्जा बाजार, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। दुनिया की नजर अब इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। कोलंबिया में 100 से अधिक सैनिकों को ले जा रहे एक सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हताहतों की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट इस दुर्घटना को बेहद गंभीर बता रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तेल को लेकर दिए गए बयान पर तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खाड़ी क्षेत्र में हमलों और आपूर्ति श्रृंखला पर असर की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का खतरा पैदा हो गया है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर भारत समेत दुनिया भर के ईंधन बाजार पर पड़ सकता है। दिल्ली में एक फुट ओवर ब्रिज हादसे में एक महिला के नाले में गिरने की घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। नागरिक सुरक्षा, रखरखाव और शहरी ढांचे की मजबूती को लेकर प्रशासन पर जवाबदेही तय करने की मांगे उठ रही हैं।